एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलते हैं, है ना? पर सच सच बताइए, क्या इनका असली मतलब हमें पता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को तोड़कर एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए एआई की दुनिया में इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एआई हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है? शायद पहला जवाब नहीं में हो, लेकिन यकीन मानिए सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह सुबह जब फोन चेहरे से अनलॉक होता है या ऑफिस से निकलते ही गूगल मैप्स हमें सबसे कम ट्रैफिक वाला रास्ता बताता है, ये सब एआई ही तो है। नेटफ्लिक्स पर अगली कौन सी मूवी देखनी है, ये सुझाव भी एआई देता है। और हमारे स्मार्ट असिस्टेंट सिरी और एलेक्सा, वो तो एआई का ही दूसरा नाम है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम समझेंगे कि एआई कैसे हर जगह मौजूद है, फिर उसके फैमिली ट्री यानी उसके अलग अलग हिस्सों को जानेंगे। ये भी देखेंगे कि मशीनें सीखती कैसे हैं, उनके दिमाग के अंदर झांकेंगे और आखिर में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी सनसनी, जनरेटिव एआई की। चलिए अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आखिर हैं क्या? क्या ये एक ही चीज़ है या अलग-अलग? इनके बीच का रिश्ता समझना एआई की दुनिया को समझने की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। इसे ना एक बहुत बड़े छाते की तरह समझिए। ये एक बहुत बड़ा आइडिया है जिसके अंदर हर वो टेक्नोलॉजी आती है जो कंप्यूटर को इंसानों जैसा स्मार्ट बनाने की कोशिश करती है, जैसे हमारी भाषा समझना या चेहरों को पहचानना। अब इस बड़े से छाते के नीचे जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है मशीन लर्निंग या एमएल। आज हम जिसे एआई कहते हैं उसमें से ज़्यादातर असल में मशीन लर्निंग ही है। इसका फंडा सिंपल है। कंप्यूटर को सैकड़ों नियम रटाने के बजाय उसे ढेर सारा डेटा दे दिया जाता है और कहा जाता है तुम खुद इससे सीखो। और फिर आता है डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही एक एडवांस्ड और बहुत पावरफुल तरीका है। इसकी प्रेरणा सीधे इंसानी दिमाग से ली गई है। जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का जाल होता है, वैसे ही डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स की कई परतें होती हैं, और यही वो टेक्नोलॉजी है जो एआई को सुपर स्मार्ट बनाती है। तो इस रिश्ते को याद रखने का एक सिंपल सा नियम है। हर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है और हर मशीन लर्निंग एआई का हिस्सा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एआई मशीन लर्निंग ही हो। कुछ पुराने एआई सिस्टम्स सिर्फ लिखे हुए रूल्स पर चलते थे, डेटा से सीखते नहीं थे। ये छोटा सा फर्क बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि मशीनें डेटा से सीखती हैं, पर सवाल ये है कि कैसे, मतलब सीखने के तरीके क्या हैं? जैसे हम इंसान कभी टीचर से सीखते हैं, कभी किताबें पढ़कर, तो कभी गलतियां कर करके, वैसे ही मशीनों के सीखने के भी मोटे तौर पर 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब है निगरानी में सीखना। सोचकर देखिए, जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों और आपके पास पहले से ही क्वेश्चन बैंक और उसकी आंसर की दोनों मौजूद हों। एआई को भी ठीक ऐसे ही सिखाया जाता है। उसे हजारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाकर बताया जाता है कि ये बिल्ली है, जब तक कि वो खुद किसी नई तस्वीर को पहचानना ना सीख जाए। दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां एआई को पूरी आजादी दे दी जाती है। उसे बस बहुत सारा बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और कहा जाता है जाओ और इसमें खुद ही कोई पैटर्न या ग्रुप ढूंढकर निकालो। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको बिना बताए बहुत सारी अलग अलग खबरें दे दी जाएं और आप उन्हें खुद ही खेल, राजनीति और मनोरंजन जैसी कैटेगरी में बांट दें। और तीसरा और सबसे मजेदार तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तरीका तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी पेट को ट्रेन करते हैं। सही काम करने पर उसे इनाम यानी रिवॉर्ड मिलता है और गलत काम करने पर सजा यानी पेनल्टी। धीरे धीरे एआई सीख जाता है कि उसे क्या करना है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा इनाम मिले। वीडियो गेम्स खेलने वाले या शतरंज के चैंपियन एआई इसी तरीके से सीखते हैं। तो चलिए एक नज़र में इन तीनों को फिर से समझ लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में पहले से जवाब पता होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में छिपे हुए पैटर्न ढूंढे जाते हैं और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में गलतियों से यानी ट्रायल एंड एरर से सीखा जाता है। अब तक की कहानी तो मजेदार थी, पर अब हम कुछ और गहरा गोता लगाने वाले हैं। अब हम एआई के दिमाग के अंदर झांकेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये न्यूरल नेटवर्क आखिर काम कैसे करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक स्टूडेंट के फाइनल ग्रेड का उदाहरण। देखिए, इनपुट क्या है? अलग अलग एग्जाम में मिले नंबर। अब हर एग्जाम का महत्व बराबर नहीं होता है ना। फाइनल एग्जाम का वेट ज्यादा होता है।
इन सभी नंबर्स को उनके वेट से गुणा करके जोड़ा जाता है और इस प्रोसेस के बाद जो निकलता है वो है आउटपुट यानी फाइनल ग्रेड। बस एक न्यूरल नेटवर्क भी मोटे तौर पर ऐसे ही इनपुट, वेट्स और प्रोसेस के आधार पर आउटपुट देता है। और पता है, यही वो बात है जो मशीन लर्निंग को पारंपरिक प्रोग्रामिंग से बिल्कुल अलग बनाती है। पहले क्या होता था, हम कंप्यूटर को डेटा यानी इनपुट देते थे और उससे नियम यानी लॉजिक भी बताते थे, तब जाकर वो हमें आउटपुट देता था। लेकिन मशीन लर्निंग में खेल उल्टा है। यहां हम कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट दोनों दे लेते हैं और कहते हैं अब तुम खुद पता लगाओ कि नियम क्या है। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अब हम आ पहुंचे हैं एआई की दुनिया के सबसे लेटेस्ट और सबसे रोमांचक चैप्टर पर, वो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज हर कोई बात कर रहा है, जनरेटिव एआई। देखिए, अब तक का एआई एक एनालिस्ट था जो डेटा को समझता था, उसमें पैटर्न ढूंढता था। लेकिन जनरेटिव एआई एक आर्टिस्ट है। ये सिर्फ विश्लेषण नहीं करता बल्कि कुछ नया जनरेट करता है यानी बनाता है, चाहे वो नई कविता हो, कोई तस्वीर हो, म्यूजिक की धुन हो या फिर कंप्यूटर का कोड। ये एआई की रचनात्मक शक्ति है। और इस जादू के पीछे जो असली दिमाग है वो है ट्रांसफॉर्मर्स नाम की एक कमाल की टेक्नोलॉजी। ये एक खास तरह का न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो भाषा के कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को बहुत गहराई से समझता है। इसकी अटेंशन की शक्ति के कारण ही चैट जीपीटी जैसे टूल्स हमारी भाषा में इतनी आसानी से बातचीत कर पाते हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आज हमारी उंगलियों पर है। टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास जीपीटी और जेमिनाई हैं, कमाल की तस्वीरें बनाने के लिए मिड जर्नी और डैली हैं, कोड लिखने में मदद के लिए गिटहब कोपायलट है, और अब तो टेक्स्ट से सीधे वीडियो बनाने वाले सोरा जैसे टूल्स भी आ गए हैं। ये क्रांति सचमुच हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो हमने एआई के सफर को देखा, हमने समझा कि वो कैसे सीखता है, कैसे सोचता है और अब तो वो कैसे नई चीजें बना भी सकता है। ये सब जानने के बाद एक ही सवाल मन में उठता है, जब एक मशीन के पास सीखने, विश्लेषण करने और बनाने की शक्ति आ जाए तो इसके बाद आगे क्या होगा?